नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज पंचांग की, व्रत त्योहार के साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिले कोई। मुझे से लगता है कि आज हम चर्चा करेंगे अपने अंदर छुपे बुराई की और उसकी वजह की और उसकी ज्योतिषी समाधान की। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने के शुक्ल पक्षी द्वादशी तिथि और दिन शनिवार। द्वादशी शाम को 5:06 तक। आज उत्तरा भाद्रा नक्षत्र होंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि को 11:56 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:58 से 10:22 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और रोज की तरह एक ज्योतिषी सूचना है कि भाई और बहनों, यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928। इस पर व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप भी है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस रख करके और अपना प्रश्न रख सकते हैं और उसी व्हाट्सअप पे आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। इसके अलावा 9753039055 ये भी नंबर है, इस पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, सीधे कॉल कर सकते हैं, मगर दिन को 11 बजे के बाद। इसके अलावा एक ईमेल आईडी है जिसमें आप डिटेल से अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और अपनी कंडीशन रख करके अपना प्रश्न रख सकते हैं। ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। तो सूचना समाप्त। दिन को 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक पंडित जी आपकी सेवा में हाजिर रहते हैं। और अब बात करते हैं ज्योतिषी विश्लेषण की। जी, बुरा जो देखने में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो जिल्द हो जा अपना मुझसे बुरा ना कोई। मुझे से लगता है कि हम बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरों में बुराई देखते हैं, परंतु अपनी बुराइयां बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ती। आइए आज देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हमने देखा कि किसी जन्म कुंडली में यदि लग्नेश, तृतीयेश, एकादशेश, भाग्येश 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाए तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपके जीवन में अच्छाई कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका मन खराब होता है और ऐसी स्थिति में आप संसार का बुरा देखने लगते हैं। सब में बुराइयां दिखाई पड़ती हैं, इसके चलते आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। सब में बुराइयां दिखती हैं, इसलिए लोग आपसे नाराज हो जाते हैं या लोग आपसे बचने लगते हैं और यहीं से आपकी परेशानी शुरू होती है। जबकि होना ये चाहिए कि तीसरे स्थान में बहुत अच्छे शुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में आपका मन काफी अच्छा रहता है, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और सबके साथ आपके रिश्ते बहुत बेहतर होते हैं। और यही कारण है कि इसके चलते आप काफी ज्यादा सफल होते हैं और आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि होती है। मतलब समृद्धि और असमृद्धि इस बात पर निर्भर करता है कि आपका मन कैसा है। यदि आपका मन मन के स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाए, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो एक तो आपका मनोबल हीन हो जाता है, दूसरा आपके अंदर गुस्सा आ जाता है, असंतुष्टि आ जाती है और परिणाम ये होता है कि आप सबसे नाराज होकर के और अपने रिश्ते खराब कर बैठते हैं और यहीं से आपका सारा बिजनेस या सारा काम खराब हो जाता है। अब सवाल करना क्या चाहिए? तो काल पुरुष की जन्म कुंडली देखें तो इसके तीसरे स्थान के स्वामी होते हैं बुध, और बुध की प्रियता के लिए भगवान गणपति की पूजा करनी चाहिए। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें और साथ में केले के वृक्ष की सेवा करें। ये उनके लिए, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और नियमित रूप से आप अच्छे लोगों की संगत में रहें, अच्छा सोचें, अच्छे ग्रंथों का पाठ करें, तो आप देखेंगे कि आपकी भी तृतीयेश का फल खराब ना हो करके अच्छा होना शुरू हो जाएगा और आप भी अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। चलिए, तो सफलता का मूल मंत्र, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो हमेशा हमें आत्मछिद्रम न पश्यति परछिद्रम पश्यति एव बालुषा, मतलब हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने अंदर की बुराइयों पर नजर रखनी चाहिए। दूसरे की बुराई देखने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। और यदि हम अपने अंदर की बुराइयों को लगातार ठीक करते रहेंगे तो एक दिन आएगा कि हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। और निश्चित तौर पर जानिए कि जैसे ही समाज ने आपको बहुत अच्छा समझ लिया, वैसे ही आपके जीवन में समृद्धि आ जाती है। तो ये तो था आज का मूल मंत्र। अब हमारे दर्शकों के फोन्स का सिलसिला शुरू हो रहा है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं कल्पेश, कल्पना के ईश। बताएं कल्पेश जी, क्या जानना चाहते हैं? मेरे बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। किसके बारे में? लड़के के बारे में। लड़की? लड़के के बारे में। हाँ, बताइए डेट ऑफ बर्थ। 1 जून 2000 सुबह 1:35
जन्म सुबह मतलब रात में? नहीं, सुबह में नहीं, 31 की रात, यानी कि 1 बजे, 1 तारीख का सुबह। हाँ जी। जन्म स्थान? अहमदनगर, महाराष्ट्र। अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप? अभी पूना से बोल रहा हूँ। अच्छा, पूना में हमारा कार्यक्रम आप देखते हैं? हाँ जी। रोज देखते हैं कि कभी कभी? नहीं, जब छुट्टी रहता है तब, क्योंकि अच्छा, आज सुबह छुट्टी है 7 मतलब बजे जाना आपकी? पड़ता है कंपनी। हाँ आज आपकी छुट्टी है। चलिए बताइए, बेटे के हाँ। बारे में क्या जानना चाहते हैं? हाँ, उसका जॉब कैसा रहेगा और उसके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। जानना चाहते हैं भविष्य के बारे में। अभी पढ़ाई क्या की है उसने? वो MSc कंप्यूटर साइंस कर रहा है। MSc कंप्यूटर साइंस कर रहा है। पंडित जी, आप उसका भविष्य बता दें। बच्चे का जन्मलग्न मीन है और उसकी जो राशि है वो मेष। दूसरे स्थान में गुरु शनि चंद्रमा। बच्चा आपका बहुत अच्छा है, थोड़ा सा स्वभाव में चिड़चिड़ा। तीसरे स्थान में मंगल शुक्र, बहुत ज्यादा इमोशनल। 11वें स्थान में केतु, खूब टैलेंटेड है। 5वें स्थान में राहु, मगर एकाग्रता थोड़ी सी कम है। सवाल यह है कि क्या सफलता मिलेगी? राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, क्या सफलता मिलेगी? निश्चित तौर पर मिल सकती है, हर स्थिति में सफलता मिल सकती है। मंगल में राहु की अंतर्दशा समाप्त, गुरु की अंतर्दशा चल रही है। जुलाई 2023 के आसपास में बच्चा अपने कार्यक्रम से फ्री होगा और उसके तत्काल बाद उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि एकादशी की दशा चल रही है। ऐसा मान सकते हैं कि एकादशी की दशा चलते ही उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मतलब आपको जुलाई तक थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी एक अच्छी नौकरी की योग। सवाल यह है क्या कुछ करना चाहिए? एक 8 कैरेट का टैलिन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहना दे तो कल्याण होगा। बच्चे से कहे कि मंगल का व्रत किया करे, हनुमान जी का दर्शन किया करे, हनुमान चालीसा का पाठ किया करे और थोड़ा जीवन में अनुशासन रखे तो कल्याण होगा। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ गुरुजी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। गुरुजी, मुझे अपने बेटे के बारे में मालूम करना था। डेट ऑफ बर्थ बता दें। बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1993 और सुबह 8:15 का जन्म है इसका और खुर्जा जन्म स्थान है। तो गुरुजी मुझे ये पूछना था, इसका 7वें स्थान है, वक्री शनि है, तो इसके विवाह में कोई प्रॉब्लम है क्या है? मतलब अभी विवाह के लिए इच्छुक भी नहीं है और मतलब कोई रिश्ते आते हैं तो इसकी समझ में नहीं आते। तो इसका विवाह कब तक होगा और कैसी लड़की मिलेगी? मतलब इसका विवाह सफल रहेगा क्या है, मैं पूछना चाह रही थी। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपके ज्योतिष में खूब अच्छा अनुभव रखती है, बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रही है कि केवल इंटरेस्ट? गुरुजी मैं नहीं वही जानता है, बेटा ही वही बता रहा था कि 7वें स्थान में वक्री शनि है मेरा। अच्छा, किसी ने बताया था इसलिए आपको याद है कि बच्चे का वक्री शनि? नहीं, बेटे अब खुद ही मतलब नॉलेज रखता है। इतनी बीटेक करके BTC किया हुआ है, गवर्नमेंट टीचर है और PCS की तैयारी कर रहा है। गुरुजी उसमें आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, दोनों बात पूछनी है मुझे। इसे कोई लड़की पसंद तो नहीं है? नहीं जी। हल्का थोड़ा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए आइए देखते हैं, बेटे को कोई पसंद नहीं है मगर 7वें स्थान में शनि, पंडित जी क्या प्रभाव होगा? देखिए, शनि इज अ कॉज ऑफ ईगो एंड अफेक्शन। यदि शनि की सप्तम दृष्टि, तीसरी दृष्टि या 10वीं दृष्टि सप्तम स्थान में पड़े या सप्तमेश पर पड़े तो दो बातें एकदम अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि बच्चा ऑटोनोमस है, खासकर विवाह के मामले में, इसलिए वो अपनी ही चलाएगा। इसलिए एकदम दिमाग में रखिए कि शादी उसकी मर्जी से हो। मतलब जिस भी लड़की से बात करें पहले उससे वो अच्छे से बात कर ले, जब वो उस लड़की उसके दिमाग में थोड़ा जगह बनाएंगी तभी शादी होगी। इसका मतलब शादी में परेशानी है, शादी में प्रॉब्लम है पक्के तौर पर, खासकर तब जब लग्न में मंगल हो, 7वां शनि हो और शनि मंगल और मंगल शनि से आक्रांत हो, तो ऐसी स्थिति में मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी परेशानी और स्वभाव में थोड़ा सा आतुरता होती है, गर्मी होती है, थोड़ा गुस्सा होता है। अब सवाल यह है कि इसे ठीक कैसे करते हैं? तो धर्म सिंधु में लिखा कि यदि बच्चों की जन्म कुंडली में सप्तम स्थान या सप्तमी पापग्रहों से आक्रांत हो जाए तो ऐसी स्थिति में अर्क विवाह करना चाहिए। अर्क विवाह शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में किया जाने वाला आध्यात्मिक उपक्रम है, जिसमें आचार्य यजमान के लिए संकल्प करता है कि मम यजमानस्य जन्म सामयिक लग्नात् सर्वारिष्ट शांतार्थम विवाह विलंबादि दोष से निवारणार्थम अर्क विवाह करिष्ठ, और एक आक के पेड़ की पूजा करा करके उसका कन्यादान करता है। विधिवत इसका हवन इत्यादि होता है। ये करने से इसकी परेशानी दूर होती है, परंतु नांदी मुख श्राद्ध जरूर करा लेना चाहिए।
दूसरा प्रश्न, तो आपको भी अर्क विवाह कराना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है, क्या बेटा आपका बड़का अफसर बन पाएगा? निश्चित तौर पे लग्न में मंगल है, बच्चा आपका चक्रवर्ती सम्राट होगा। मेरी तरफ से आशीष, क्योंकि इस बच्चे का भाग्येश लग्न में बैठा है और 10वें शुक्र 11वें स्थान में बैठा है। बच्चा राजयोगी है, इसको भौतिक जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। अब सवाल यह है कि क्या मेरे बेटे में कोई दोष है? हाँ, लग्न में मंगल, 7वां शनि है, थोड़ा सा आतुरता गुस्सा ज्यादा है, इस पर कंट्रोल करना होगा। इसके लिए करना क्या चाहिए? इसके लिए नित्य भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, भगवान को दर्शन करना चाहिए और भगवान के सामने 2 मिनट बैठना चाहिए। इसका करने से और एक 8 कैरेट के टाइलिन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज अपने बच्चे को पहना दे तो कल्याण होगा। कुमकुम जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। मेरे बेटी के बारे में जानना था। बेटे के बारे में? बेटी जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ। 25 मई 2016। 25/9/2016। तो 25/5/2016। अच्छा, 25 मई 2016। हाँ। जन्म समय? दिन बुधवार सुबह 10:13। जन्म स्थान? राजिम। हाँ। क्या जानना चाहती हैं? और पंडित जी, दूसरे पंडित जी से पूछे थे, उसका बताए थे मांगलिक है करके। हाँ। और वो थोड़ा सा जिद्दी भी करती है, तो उसके थोड़ा फ्यूचर के बारे में जानना था, पढ़ाई लिखाई कैसा है। और मांगलिक बताए थे। अभी बच्ची कितने साल की है? 6 साल की है। तो 6 साल में मंगल काहे को देखना चाहिए ना? मंगल देखना चाहिए जब शादी के समय बच्ची शादी के लिए तैयार हो, तब मंगल देखना चाहिए। नहीं तो उसका कुंडली बना था ना। चलिए आइए देखते हैं बच्ची जिद्दी है, पढ़ाई लिखाई करेगी कि नहीं, शादी कैसी होगी, नौकरी मिलेगी कि नहीं, सब तरह के प्रश्न देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न कर्क, इसकी जो राशि है वो धनु है, इसका तृतीयेश बुध 10वें स्थान में है। बच्ची बहुत ज्यादा फोकस्ड है, चिंता बिल्कुल न करें। दूसरे स्थान में गुरु राहु, थोड़ा सा जीवन में संघर्ष जरूर हो सकता है, क्योंकि जब गुरु राहु से आक्रांत होता है, गुरु चांडाल दोष होता है और इसके चलते थोड़ी सी परेशानी। और 5वें स्थान में मंगल शनि, शादी में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मतलब करियर और शादी में, पढ़ाई में थोड़ी सी परेशानी है राहु और शनि की। तो शादी से पहले छोटा सा को विवाह करा लीजिएगा। और पढ़ाई के लिए जो परेशानी है उससे मुक्ति पाने के लिए 16 दूनी 32, मेरा ख्याल है वर्ष 2034 से 35 इस बच्ची का थोड़ा सा खराब है और यहीं पर आकर के उसको पढ़ाई में थोड़ी सी परेशानी आएगी। जब बच्ची एग्जैक्टली 18 साल की होगी तब क्या करना? तब शुक्र की शांति कराना, बच्ची को अनुशासित रखना, बाल बांध के रखना और बहुत ज्यादा आज्ञा पालन करें, इस बात का ध्यान रखना। अदरवाइज आपकी बेटी बहुत अच्छी प्रोफेशनल होगी, आगे चल करके आपका नाम रोशन करेगी। इस बच्ची के लिए कोई स्टोन अगर पहनाना हो, हालांकि बच्चों को स्टोन नहीं पहनाना चाहिए, मगर फिर भी आप चाहें तो एक 4 कैरेट का पुखराज और एक 4 कैरेट का मोती धारण करा सकते हैं जी। संयोगिता, ओह बहुत बढ़िया नाम। संयोगिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। संयोगिता जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी सर, मिल रही है। नमस्कार गुरुजी। जी, सबसे पहले तो ये बताइए आपका नाम किसने रखा? बड़ा ऐतिहासिक। संयोगिता सर। संयोगिता। तो नाम किसने रखा था आपका? नाम ये सर मेरे पति ने रखा था मेरा। अच्छा, बहुत बढ़िया। बताइए डेट ऑफ बर्थ। सर मैं मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटी के बारे में? हाँ जी सर। जन्म तारीख बताएं। मेरी बेटी का जन्म 3 अक्टूबर 2007 को है, रात्रि 11:53 को, राजस्थान सूरतगढ़ में। अच्छा। तो सर मैं पूछना, सर आवाज मिल गई आपको? जी आवाज मिल रही है। हाँ तो सर मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी क्या मांगलिक है? हमने इसकी कुंडली बनवाई थी, तो सर कुंडली में ऐसे बताया हुआ है कि इसके बाप के साथ बनेंगी नहीं बाद में, पिताजी के साथ। तो सर उसके लिए कोई उपाय, साथ में ये भविष्य में इसका भविष्य कैसा रहेगा? पढ़ाई में ये थोड़ी वीक है, थोड़ा गुस्सा भी बहुत आता है, साथ में क्या ये मांगलिक है क्या, ये भी पूछना चाहती हूँ। तो गुरुजी मैं मेरी बेटी का भविष्य है उसके बारे में क्या उपाय करें, तो ये पूछना चाहती हूँ। पिता के साथ नहीं बनेगी क्या? अभी तो अच्छी है पर बाद में क्या नहीं बनेगी क्या सर, ये पूछना चाहती हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इस बच्ची की जन्म तारीख बताए 23 अक्टूबर 2007 और रात को 11:55 है सर। 55 मिनट। ओके। हाँ जी सर। अच्छा, बहुत सुंदर। आप स्पीकर फोन में बात कर रही थी ना, इसलिए शायद नहीं समझ में आया। राजस्थान सूरतगढ़ है सर। बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं बच्ची का भविष्य कैसा रहेगा। किसी ने कहा मांगलिक है,
हाँ मांगलिक है। इस बच्ची का जन्म लग्न कर्क है और इसकी जो राशि मीन है। शादी जब करिएगा तो जान लीजिएगा मांगलिक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा कि भाई सूर्य शनि से आक्रांत है, कहते हैं सूर्य शनि पिता पुत्र हैं और एक दूसरे पर नजर रख लें तो पिता पुत्र का रिश्ता बनता नहीं। इस बच्ची के साथ ऐसा ही है। शनि की पूर्ण दृष्टि सूर्य पर है, इसलिए इस बच्ची का थोड़ा सा जो विचार है अपने पिता से अलहदा होगा और शायद इसके चलते पंडित जी ने कहा होगा। अब सवाल यह है कि इस बच्ची का करियर कैसा रहेगा। तो इस बच्ची का दूसरे स्थान में शनि केतु, 8वें स्थान में राहु, लाइफ में काफी फ्लक्चुएशंस जरूर आ सकती हैं। लग्नेश भाग्य स्थान में है मगर लड़की बहुत भाग्यशाली है, चिंता बिल्कुल ना करें। भाग्येश पंचम स्थान में है, जीवन भी इसका काफी अच्छा रहेगा। 8वें स्थान में राहु के कारण थोड़ी परेशानियां, 12वें स्थान में मंगल के कारण थोड़ी परेशानियां। तो मंगल की परेशानियां शादी के बाद मैरिटल रिलेशन के लिए होगी। 8वें स्थान में राहु करियर में परेशानी देंगे। क्या करना चाहिए, इस बच्ची से कहें कि नित्य भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और हो सके तो एक 4 कैरेट का बढ़िया सा मोती और 4 कैरेट का पुखरा जिस बच्ची को पेंडेंट में धारण करा दे तो कल्याण होगा। आज हम चर्चा कर रहे थे कि आत्मछिद्रम न पश्यति परछिद्रम पश्यति एव बालिशः। लोग दूसरे की गलतियां देखते हैं और इससे उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं और इससे बचने के लिए हमें गणपति का पूजन करना चाहिए, हरी मूंग का दान करना चाहिए, दूसरे की आलोचना से बचना चाहिए और खुद की आलोचना को बड़े पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और धीरे धीरे अपने अंदर की बुराई को दूर करना चाहिए। अब हमारे साथ काजल जी जुड़ चुकी हैं। काजल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं। प्रणाम सर। जी प्रणाम। मेरे बेटा के बारे से जानना है सर। उसका डेट ऑफ बर्थ बताइए ना। 6 अप्रैल 2017। 6 अप्रैल 2017। जन्म समय है शाम को 5:45। और जन्म समय, जन्म स्थान जांजगीर चांपा भारद्वाज। तभी लड़का कौन क्लास में पढ़ रहा है? UKG में है सर। UKG 1 में? हाँ। अच्छा, मतलब अगले साल क्लास 1 में जाएगा। हाँ। अब क्या जानना चाहते हो बताओ। सर वो बातें नहीं मानता है और पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर है। इसके बाद कोई बच्चा मिसकैरेज हुआ क्या, टर्मिनेट हुआ क्या आपका? इसके बाद कोई बच्चा खराब हुआ था क्या आपका? खराब नहीं तो हुआ है, लेकिन अभी 1 महीना हुआ है, बेटी हुई है। चलिए आइए देखते हैं। आपके बेटे का जन्मलग्न कन्या राशि कर्क है, तृतीयेश मंगल 6ठे स्थान में है। मैंने आज कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। किसी भी व्यक्ति का मन देखा जाता है उसकी सफलता के लिए और अगर मन उसका खराब हो तो उसके जीवन में सफलता कम हो सकती है। तो बेटे को कहो कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करे। जैसे जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करता जाएगा वैसे वैसे उसके जीवन में स्थायित्व आता जाएगा। एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहना दें पेंडेंट में, मतलब गले में ताबीज बना करके, आप निश्चित तौर पे जानिए आपका बेटा अच्छा रहेगा। पर याद रखिए बच्चे के अंदर आत्मविश्वास कम है, इसके चलते वो मेहनत कम करता है, अनेकाग्र यानी कंसंट्रेशन कम है और इसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ कराना चाहिए। तो अब विदा लेते हैं इस वायदे के साथ कि कल फिर हाजिर होंगे। मगर आपके मन में कोई सवाल हो तो गूगल में सर्च करिएगा प्रिया श्रवण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करिए और कर लीजिएगा फ़ोन 11 बजे से रात 8 बजे तक। हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे, कल फिर हाजिर होंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।